दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आप एक वक्त की रोटी नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, तुम कितनी बदल गई हो। कल तक तुम बस घर वाली और इस घर के बारे में सोचती थी कि कौन सी चीज किसकी है और कहाँ रखनी है, किसे क्या अच्छा लगता है, इन्हीं बातों की चिंता करती थी। पर आज देखो, तुम्हें बस अपनी पड़ी है। तभी तो सुबह उठती हो, कोई चाय पिए ना पिए तुम अपनी योगा क्लास में चली जाती हो। हमारे बारे में या इस घर के बारे में सोचना तो तुमने छोड़ ही दिया। मीनाक्षी जी अपनी बहू आरती से कहती हैं। आरती बोली, मम्मी जी, मैंने अपने लिए थोड़ा वक्त क्या निकाला। मैं बुरी हो गई। कल तक मैं आपकी आज्ञाकारी बहू थी, आज मैं आपके लिए खलनायिका बन गई। याद है आपको 2 महीने पहले कैसे सबके सामने आपने बुआ जी से ये कहा कि मैं अपना ख्याल नहीं रखती, पूरे दिन रसोई में रहती हूँ, जिसके कारण मैं मोटी होती जा रही हूँ। मीनाक्षी जी को अपनी बात याद आई और वह बोली, अरे बहू, वह तो मैंने मजाक में कहा था और तुमने दिल पर ले लिया। आरती बोली, नहीं मम्मी जी, आपकी बातों को मैंने सकारात्मक रूप से लिया, क्योंकि आपने कहा था एक हाउसवाइफ होते हुए भी आप अपने वक्त में अपना ख्याल रखती थी। और आज अनीता देवरानी अपने शरीर का कितना ख्याल रखती हैं, पर मैं हर वक्त रसोई में रहती हूँ, जिसके कारण मैंने अपना शरीर और आने वाला कल खराब कर लिया है। मम्मी जी, मुझे सचेत करने के लिए आपका दिल से आभार, पर मैं अपने कदम अब पीछे नहीं हटाऊंगी। मीनाक्षी जी गुस्से में बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या घर के सारे काम अब मैं करूंगी? इसका मतलब तो यही हुआ कि अपने वक्त में भी मैं ही काम करती थी और आज भी मैं ही करूंगी। आरती हंसकर बोली, नहीं मम्मी जी, आप बस अपने रोजमर्रा के काम कर लीजिए। आने वाले कल में मैं अपना काम करूंगी और जिस तरह से आपने अपना ख्याल रखा, मुझे भी तो अपना ख्याल रखना होगा। कौन जानता है कल को मुझे कैसी बहू मिलेगी, तो चाय बना कर पीजिए। जब तक नाश्ते का समय होगा मैं वापस आ जाऊंगी। इतना कहते हुए आरती योगा क्लास के लिए चली गई। मीनाक्षी जी गुस्से में रसोई में बर्तनों से 2-2 हाथ करके चाय बना रही थी। बर्तनों की आवाज सुनकर उनके पति किशोर बाबू जागे और बोले, क्या बात है भाग्यवान, आज कितने सालों बाद तुम्हारे हाथ की चाय मिलेगी। तभी उधर से उनका बड़ा बेटा रोहन आया और बोला, पापा आप जल्दी जगा करो, तो हर रोज हमें माँ के हाथ की चाय मिलेगी, क्योंकि माँ ने तो आरती को फिटनेस का रास्ता दिखा दिया है। अब हर रोज ना चाहते हुए भी मीनाक्षी जी को चाय बनानी पड़ती थी। एक रोज मीनाक्षी जी रोहन से बोली, रोहन, तुम्हारी बीवी मेरी अच्छाइयों का फायदा उठा रही है। मैं आज तक तुम्हारी दादी को कभी कोई काम नहीं बोली और आज देखो क्या समय आ गया। बहू अपना फिगर बनाने के चक्कर में रसोई के काम मुझसे करवाती है। आने वाले समय में न जाने तुम्हारी बहू तुम लोगों से क्या क्या करवाएगी। रोहन बोला, माँ, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपकी बहू आपकी हर बात पर अमल करती हैं। भविष्य के लिए अगर वह खुद को तैयार कर रही हैं तो क्या गलत कर रही हैं। और फिर योगा क्लास से आने के बाद घर का काम करने से वह कभी मना भी नहीं करती हैं। फिर समस्या क्या है? मीनाक्षी जी बोली, छोटी बहू अनीता को देखो, उसने एक एक्सरसाइज करने के लिए घर में ही मशीन मंगवा ली। क्या उससे अपने शरीर और आने वाले कल की चिंता नहीं है? किशोर बाबू बोले, मीनाक्षी, दोनों बहुओं में तुलना मत
करो। दोनों अपनी हैसियत के मुताबिक अपने हिसाब से रहती हैं। ये सही नहीं है, आज कह दिया आगे से मत कहना। इतना कहकर वह चले गए। तभी उधर से आरती लौट आई और बोली, अरे आप सब एक साथ चलिए, आज नाश्ते में आप सबके लिए पोहा बनाती हूँ। इतना कहकर वह रसोई की तरफ चली गई। वही अनीता अपने कमरे से एक्सरसाइज करके निकली और मीनाक्षी से बोली, मम्मी जी आज दोपहर में मेरी किटी पार्टी है तो मैं दोपहर का खाना नहीं बनाऊंगी, आप सब अपना देख लीजिएगा। मीनाक्षी जी बोली, बहू ये क्या बात हुई? अगर तुम पार्टी में जा रही हो तो क्या घर के बाकी सदस्य भूखे रहेंगे? अनीता बोली, मम्मी जी मानती हूँ दोपहर के खाने की जिम्मेदारी मेरी होती है, पर मैं आप सबके कारण अपनी दोस्तों को नहीं छोड़ सकती। वैसे भी रात का खाना तो भाभी बनाती हैं, रात में ज़्यादा खा लीजिएगा और एक वक्त का खाना नहीं खाएगी तो आप बीमार नहीं पड़ जाएगी। इतना कहकर अनीता अपने कमरे में चली गई। मीनाक्षी जी छोटी बहू की बातें सुनकर हैरान थी। उदास मन से वह अपने कमरे में चली गई और किशोर बाबू को सारी घटना बताई। किशोर बाबू बोले, इसलिए मैं तुमसे कह रहा था दोनों बहुओं की तुलना मत करो। एक अपने लिए सोचती आई और बस अपना काम तुम्हारे जरिए पूरा करवाती है, वहीं दूसरी सबके साथ अपने आने वाले कल के लिए सोचती है तो क्या बुरा करती है। मीनाक्षी जी बोली, आप ये भी तो देखिए बड़ी बहू में कितना बदलाव आया। कल तक वह मेरी एक बात नहीं टालती थी, मैं और छोटी बहू मजाक में कुछ बोल दिए, उसे अपने अलावा कोई नहीं दिखता। किशोर बाबू बोले, अगर बड़ी बहू बदली है तो तुम भी तो बदल गई हो। वह बोली, वह कैसे? किशोर बाबू बोले, कल तक जो आज्ञाकारी बहू थी आज उसने अपने बारे में थोड़ा सोचना शुरू किया तो तुम्हारी नजरों में वो खलनायिका बन गई। दूसरी जो घर का एक काम नहीं करती उसे तो तुम कभी खुश नहीं करती। अब तुम ही बताओ कि बदला कौन है, क्योंकि बहू को बदलने के लिए तो तुमने प्रेरित किया। इतना कहकर किशोर बाबू मुस्कुराते हुए चले गए। देखते देखते रात हो गई, सर्दी का मौसम आ गया था। सब खाना पीना खाकर अपने अपने बिस्तर में चले गए। कुछ देर बाद आरती गर्म तेल लेकर मीनाक्षी जी के पास आई और बोली, मम्मी जी लाइए आपके पैर में लगा देती हूँ, नहीं तो फिर सुबह आपको दर्द होगा और सुबह मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं होता है। इस बोतल में लहसुन पकाकर तेल रख दी हूँ, ना कर इसे हाथ पैर में लगा लीजिएगा और रात में तो मैं लगा ही दूंगी। अब आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। बहू के जाते ही किशोर बाबू बोले, अब बताओ भाग्यवान कौन बदल रहा है? मीनाक्षी जी को एहसास हुआ वह अनीता की चिकनी सुबड़ी बातों में आकर उसे कभी खुश नहीं करती थी और जो इतने सालों से सबके बारे में सोचती आई, आज अगर अपने लिए थोड़ा सोचने लगी तो वह खलनायिका कैसे हो सकती है। अगले दिन मीनाक्षी जी जल्दी जग गई। आरती बोली, मम्मी जी आज आप जल्दी जग गई, आपकी तबीयत तो ठीक है? वह बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हो जाओ, तुम योगा करके आओ, मैं सबके लिए चाय बना दूंगी। तभी उधर से अनीता आंख मलते हुए आई और बोली, भाभी मेरे लिए भी एक कप चाय बना दीजिए। मीनाक्षी जी बोली, छोटी बहू शाम का चाय नाश्ता बड़ी बहू बनाती हैं, तो अब सुबह का चाय तुम बनाओगी, ये पकड़ो और सबके लिए चाय बना दो, मैं आती हूँ। इतना कहते हुए मीनाक्षी जी अंदर चली गई। आरती समझ गई कि अब उसकी सास को एहसास हो गया है कि बीती बातों में जीने से अच्छा है आगे बढ़ना। कल तक जो बहू सास के काम में सहयोग करती थी, आज सास बहू के आने वाले जीवन के लिए उसे प्रेरित करती और अपना पूरा सहयोग देती हैं। अब घर में हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझ में आने लगी और कोई किसी एक पर बोझ नहीं डालता था।